Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Bodies Examination. आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मिंट के आर्टिकल में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्टडी फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड इवन फॉर सेबी ऑल्सो. ठीक है. बिकॉज वी ऑल नो कि रेशियोज जो है रेशियोज आरबीआई ने एक्सटेंसिवली ऐड किया था सिलेबस में लास्ट ईयर. तो जब आप आरबीआई का सिलेबस निकालोगे फेज 2 का, आपको पे अकाउंटिंग रेशियोज दिखेंगे विद द रिस्पेक्टिव नेम्स. कौन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज है, रिसीवेबल रेशियो है, एसेट डेट टू एसेट रेशियोज है. ठीक है. एसेट रेशियोज होती हैं जो वो हैं, करंट रेशियो एक्सेट्रा. ये सारे नाम आपको सिलेबस ऑफ द आरबीआई में और फेज 2 में दिख जाएंगे. ठीक है. तो रेशियोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये आर्टिकल स्पेशली चेरी पिक किया है फ्रॉम द मिंट. पहले बात करते हैं कि आर्टिकल किस चीज़ की बात कर रहा है. आर्टिकल बात कर रहा है कि देखो, आरबीआई गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी थी थोड़ा टाइम पहले कि बैंक्स की करंट लिक्विडिटी पोजीशन को लेके बात की थी. उन्होंने कहा था कि करंट जो लिक्विडिटी का सिनेरियो है वर्ल्ड वाइड वो बहुत अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बिकॉज वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी लोग डिमांड कर रहे हैं एंड बैंक्स पे उतनी लिक्विडिटी है नहीं. तो उससे क्या हो रहा है, काफ़ी फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो रहे हैं. डेट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. ठीक है. तो वो इंडिया में अभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं है. वी हैव इनफ लिक्विड एसेट्स. एज वी ऑल नो वी हैव a lot of framework to have the liquid assets already. ठीक है. बट आरबीआई कहता है कि देखो, कस्टमर्स जो हैं आज की डेट में स्मार्ट हैं. दे हैव ऑनलाइन मैकेनिज्म टू टेक देयर मनी आउट ऑफ द बैंक सिस्टम्स. ठीक है. सो व्हाट दे कैन डू इन एनी scenario, in stress scenario especially, the depositors, the customers of the bank will take their deposits away. ठीक है. तो ये सिनेरियो में क्या होता है कि बैंक्स पे पैसा देने के लिए इनफ एसेट नहीं है. कौन से एसेट? लिक्विड एसेट्स. व्हाट आर लिक्विड एसेट? दीज आर मोस्टली कैश और कैश इक्वलेंट्स. ठीक है. लाइक बैंक अकाउंट में पैसा या कैश है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जो ऑन डिमांड कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स और इनको HQLA भी कह देते हैं, हाईली क्वालिफाइड लिक्विड एसेट्स. ठीक है. तो अगर बैंक्स पे ये हैं तो दे कैन रीपे द मनी बैक टू द कस्टमर्स इजीली और डिपॉजिटर्स इजीली विदाउट एनी इशू. बट आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चीज़ें देखते हुए कि आज के सिनेरियो में स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस, सिंस देयर आर नो ट्रेडिंग आवर्स और टेकिंग मनी बैक फ्रॉम द अकाउंट आवर्स लाइक प्रीवियसली देयर वाज, if you want to do NEFT, RTGS, you have limited hours, but अब वो 24/7 365 days अवेलेबल हैं. तो कस्टमर्स कैन और डिपॉजिटर्स कैन टेक देयर मनी बैक फ्रॉम द अकाउंट ईजिली. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल में क्या क्या था और क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पहली है हमारे लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होती है हमारी हाईली क्वालिफाइड लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय द cash outflow for the next 30 days. This is the definition of high liquidity coverage ratio. इसका मतलब ये है कि अगले 30 दिन तक बैंक पे जो आउटफ्लो रहने वाला है उसको कवर करने के लिए बैंक्स पे हाईली क्वालिफाइड लिक्विड एसेट्स होने चाहिए. ये रेशियो 100% होना चाहिए. मतलब कि अगर बैंक पे 30,000 का आउटफ्लो है तो उस पर 30,000 रुपये तो कैश में कैश इक्विवेलेंट में पड़े होने ही चाहिए. अगर नहीं होता है तो इससे क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है. पैनिक से क्या होता है, एक सिचुएशन क्रिएट, जिसे कहा जाता है बैंक रन. जिसे कहा जाता है बैंक रन. बैंक रन में क्या होता है कि कुछ ऐसा रिस्क अभी नहीं आया है, बट लेट्स से कि लोग अपना पैसा निकालने, एक बंदा बैंक के पास गया, बैंक ने उसका पैसा देने से कहा कि तेरे को कल दूंगा, आज मेरे पास ब्रांच में पैसा नहीं, आई विल पे योर मनी टुमारो, जब कैश आ जाएगा. तो उस बंदे ने जाके बाकी लोगों को बता दिया कि मेरे को आज बैंक ने पैसा नहीं दिया, मुझे कल देगा. लोगों को लगेगा कि यार बैंक पैसा देने में डिले कर रहा है, कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक्स नहीं देंगे. तो कल अगले दिन क्या होगा कि लोग वहाँ भीड़ लगा देंगे कि बैंक हमारा पैसा वापस दो. तो उससे क्या होगा, बैंक पे सिचुएशन ख़राब नहीं थी, कोई NPS भी ज़्यादा नहीं थे, बट एक पैनिक क्रिएट होगी, लोग सारा अपना डिपॉजिट का पैसा मांगने आ गए. और आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑपरेट करते हैं कि इफ़ दे आर टेकन 100 रुपीज़ एज डिपॉजिट्स, दे विल लैंड 80 ईजिली आउट ऑफ इट. बाकी वो रिजर्व्स में रखते हैं, कुछ 4-5% बाकी वो लोन में दे देते हैं. तो अगर सारे उनसे पैसे मांगने आ जाएंगे तो बैंक पे पैसा होगा ही नहीं देने को. इसको बैंक रन कहा जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी पैनिकफुल सिचुएशन फॉर द मार्केट. ठीक है. ऐसा ना हो, तो इसीलिए जो पहले आदमी को पेमेंट करनी थी वो टाइमली हो जाती तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही ना होती.
अगर पहले 100 डिपॉजिटर्स को पैसा टाइमली मिल जाता तो पहले लोगों को लगता है हमारा पैसा सेफ है, सबको पैसा टाइमली मिल रहा है। बट 100 में से 50 को नहीं मिल पाया टाइमली पैसा क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं थी, तो बैंक से रन क्रिएट हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, दिस इज बैंक रन। और एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि देखो बैंक्स में जो पैसा है ना हम सब लोगों ने डाला हुआ है वो मोस्टली सेविंग्स और करंट के रूप में डाला हुआ है, बल्क डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स में कम डाला हुआ है। ठीक है, उसमें कम डाला हुआ है। बल्क डिपॉजिट्स क्या होता है, विल एक्सप्लेन यू। देखो एक होता है, आपको पता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में फिर एफडी आ जाती है, आरडी आ जाती है, सब आ जाते हैं। इन्हीं एक टाइप होता है बल्क डिपॉजिट। एफडी में तो ये है कि आप 5 लाख 6 लाख 10 लाख 4 लाख जितना सबमिट करना आप करके इंटरेस्ट ले सकते हो उस पर ईयरली। बट जो आपका हमारा ये बल्क डिपॉजिट होता है, ये आपसे टर्म डिपॉजिट ही मांगता है, बट बल्क में मांगता है कि आप 1 करोड़ है 2 करोड़ आप दे दो। तो यूजुअली ऐसे कस्टमर्स बहुत कम होते हैं। यूजुअली कौन होते हैं, जो 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं, मतलब सेविंग्स और करंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं वो। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि सिंस बैंकिंग डेफिनेशन ये कहती है कि आप कस्टमर को उसकी डिमांड में पैसे उसको वापस दे दो। बैंकिंग की जो डेफिनेशन है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द मनी ऑन डिमांड। तो आप मना भी नहीं कर सकते, भाई मैं तेरे को भी नहीं दे रहा हूँ, जाके बाद में दे दूंगा, ऐसा भी नहीं करें, आपको डिमांड पे देना ही देना है। और आप नहीं दे पा रहे हो तो वो पैनिक क्रिएट करते हैं, बैंक रन कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? सोल्यूशन की बात करें तो देखो, सोल्यूशन ये नहीं कि बैंक्स पे और ज़्यादा उनको कहो कि आप रेगुलेशंस लेके आओ, हाईली उनको रेगुलेट करो, उनके एसेट्स पे कंट्रोल करो। डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आई वुड से, बिकॉज वी ऑल नो कि बैंक्स पे ऑलरेडी इंडिया में स्पेशली लिक्विडिटी पोजीशन इतनी ख़राब नहीं है। एनबीएफसीज में ख़राब थी, हमें पता है, देयर वाज एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। उसमें क्या था कि एनबीएफसीज पे जो एसेट थे, ठीक है, जो उनका लोन था एनबीएफसीज का, वो बहुत ही क्या है लॉन्ग टेन्योर का था, और वेयर उनकी जो लाइबिलिटी थी, जो उनके डिपॉजिट्स थे टाइम डिपॉजिट्स, वो शॉर्ट टर्म के थे। तो जो टाइम का मिसमैच था, टेन्योर का मिसमैच, इसे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच भी कहते थे। तो चक्कर में इशू क्रिएट होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो ऑलरेडी बहुत चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, लाइक बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन के लिए देयर इज ऑलरेडी थिंग्स लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, जो अराउंड 18-20% के अराउंड रखना पड़ता है, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, रखना पड़ता है। इसमें गोल्ड आ जाता है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो देयर इज ऑलरेडी प्रोविजन, देयर इज ऑलरेडी प्रोविजन फॉर CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एंड इन केस ऑफ बैंक रन RBI ऑलवेज कम्स एंड हेल्प। ठीक है, बाय गिविंग देम द मनी इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, बैंक पे अभी पैसा नहीं है कस्टमर्स को देने के लिए, तो RBI विल गिव देम द मनी, दे कैन पे बैक टू द कस्टमर, एंड व्हेन द बैंक विल गेट द मनी दे विल पे बैक टू द RBI। So there are already multiple scenarios, but what else is needed? Is it required कि हम जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, जो आप फ़ोन पे UPI कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ सुबह 9 से शाम के 6 तक कर दें? No, this is not required. What we can do, we can use the business payments. जो बिजनेस पेमेंट्स होती हैं वो तो प्लान्ड होती है, एडवांस्ड होती हैं, तो उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, बट वी शुड नॉट रेगुलेट द रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ द सिनेरियो। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक्स को उनकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा और हाईली क्वालिफाइड लिक्विड एसेट्स की बात कर सकते हैं। वी कैन से कि अब 100% की जगह 120% रख लो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। उसमें जो आपने एक्स्ट्रा 20% रखा है वो आपके एडिशनल रिस्क की वजह से रखा है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर कि बैंक्स पे ऑलरेडी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन पे और बर्डन ना डाला जाए। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द टूडेज आर्टिकल। आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो LCR है, दिस पार्ट ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स, तुम्हारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एग्जाम में क्या आ सकता है, बेसल 3 नॉर्म्स पर क्वेश्चन आ सकता है, हमारा लिक्विडिटी कवरेज पर न्यूमेरिकल आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है। ठीक है, सो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो यू विल नो कि RBI इलेक्शंस के बाद उसका नोटिफिकेशन कभी भी एक्सपेक्टेड है। वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम इन अगस्त सितंबर। ठीक, अगस्त हाईली की फेज 1 अगस्त में हो जाए। ठीक है, और तब तक के लिए जितना आप पे टाइम है, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट।